क्या आप भी इंग्लिश में कमजोर हैं और इंग्लिश से हमेशा डरते हैं और आपको सबसे डिफिकल्ट जो सब्जेक्ट होता है इंग्लिश लग रहा है और 2026 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम देंगे? मेरे भाई, आज से आप लोग इंग्लिश से डरना बंद कर दीजिए। क्या इंग्लिश से डरना बंद कर दीजिए, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्लास 12 का जो सबसे कमजोर स्टूडेंट जिनका इंग्लिश सबसे ज्यादा वीक है, तो अभी सुबह अपना कैसे प्रिपरेशन करेंगे कि इंग्लिश में कम से कम उनका 90+ अंक आ जाए। मैं 100% गारंटी और श्योरिटी के साथ यह कह सकता हूं मेरे दोस्त मेरे भाई कि इस वीडियो में जितना भी टेक्निक को बताएंगे, जो भी हम टिप्स बताएंगे, उस डायरेक्शन में यदि आप मेहनत कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में कम से कम 90 अंक तो जरूर आएगा इंग्लिश में। तो चलिए, यदि आप भी चाहते हैं इंग्लिश में एक बेहतर परसेंटेज लाना तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए, आज की क्लास बिना टाइम के इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास में आपको टोटल यहाँ पे बताएंगे। क्योंकि कई ऐसे मेरे भाई थे जो हमेशा पूछ रहे थे, जानते हैं भैया अभी तक इंग्लिश में हम कुछ भी नहीं पढ़े हैं, 11th में तो इंग्लिश पढ़ भी नहीं किए, 10th में भी नहीं पढ़े हैं, लेकिन अभी जो समय है ना मेरा, जुलाई आने वाला है, इसमें क्या हुआ है कि इंग्लिश का एक भी चीज हम मेरा कंप्लीट नहीं है। ऑब्जेक्टिव में ना तो हम ग्रामर पढ़े हैं और ना ही हमारा किताब का एक भी चैप्टर कंप्लीट है, या कंप्लीट भी है ना 2-4 वो चैप्टर कंप्लीट है, और डर लग रहा है कि इंग्लिश में हम पास हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। मेरे दोस्त, यदि आप भी इन तमाम समस्याओं से परेशान हैं, आपका भी इंग्लिश कमजोर है, तो आप बस पेशेंस बना करके रखिए। जितना बताते हैं ना उतना सिर्फ आप फॉलो कीजिए, एग्जाम में आपको बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। क्योंकि 2025 में बच्चों को इस तरह से हम गाइड किए, ऐसे ऐसे बच्चों को यहाँ पे गाइड किए हैं, इस तरह के टिप्स को बताए हैं कि वे लोग क्या पढ़ने में बिल्कुल कमजोर थे, उनको इंग्लिश पढ़ने तक नहीं आता था, लेकिन कम से कम उनको जिस तरह से हम गाइड किए, मेरे मार्गदर्शन में वे स्टडी किए थे और अपना एग्जाम दे तो उनको 85+ अंक आया है इंग्लिश में। मेरे दोस्त, आपको इस बात को याद रखना चाहिए कि मेहनत वो रास्ता है जो आपको सपनों से हकीकत तक ले जाता है। बस आपको किसी काम को करने का मन होना चाहिए। जिस काम को आप करने के लिए तैयार रहिएगा ना, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। बस आप सीखने के लिए तैयार रहिए, जो डायरेक्शन बताते हैं, जो किताब आपको बताएंगे, उसको सिर्फ आप फॉलो कीजिएगा। इंग्लिश में आप कितना भी कमजोर स्टूडेंट क्यों ना रहिएगा, आपका 80+ को कम से कम मिनिमम आईवे करेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिए मेरे पास जो यहाँ पे होता है कि 2025 में जो इंग्लिश का एनुअल पेपर है, वार्षिक पेपर है, जो एग्जाम में पूछा गया था, क्वेश्चन है, कि इसको लेकर के हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे 2026 का एग्जाम क्वेश्चन होने वाला। तो सबसे पहला चीज यहाँ पे हम क्लियर कर देना चाहेंगे कि कई से मेरे भाई होते हैं जो सोच रहे होंगे कि भैया इस बार भी ऑब्जेक्टिव डबल आएगा या डबल नहीं आएगा। ब्रदर, जानते हैं आपका एग्जाम पैटर्न जो है ना, एग्जाम पैटर्न में किसी भी प्रकार का कोई भी चेंजिंग नहीं किया गया है। जिस तरह से 2025, 24 और 23 का एग्जाम पैटर्न था, ठीक उसी तरह से 2026 का कंटिन्यू आपका एग्जाम पैटर्न होने वाला है। तो इसमें तो कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं कि इंग्लिश को कैसे बेहतर करें। तो सबसे पहले जानते हैं, आप लोग अपने दिमाग में एक गोल को सेट कीजिए कि आपको इंग्लिश में कितना अंक लाना है। कई ऐसे मेरे भाई होंगे जो सोच रहे होंगे कि हम पास हो जाएंगे, लेकिन उनसे भी रिक्वेस्ट है ना, आप लोग क्या कीजिएगा, कम से कम यहाँ पे अपना टारगेट सेट कीजिए कि 90 तो हमको इंग्लिश में लाना है। और यदि जो स्टूडेंट टॉपर बनना चाहते हैं, बिहार में टॉप करना चाहते हैं, तो उनका यहाँ पे टारगेट होना चाहिए 95+ होना चाहिए। क्या 95+ टारगेट होना चाहिए। और हमेशा आप सबको एक चीज बताते हैं कि जब भी आप गोल फिक्स कीजिए ना, तो आप हमेशा बड़ा गोल फिक्स कीजिए। क्योंकि मेरे दोस्त, यदि आप 70 अंक के लिए काम कीजिएगा ना, तो कभी भी आपको 70 अंक नहीं आएगा, और यदि आप 90 के लिए काम कीजिएगा तो आपको 70 जरूर आएगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा, और हमेशा अपना जो होता है टारगेट होता है बड़ा सेट करना है। तो भाई हम तो टारगेट सेट कर लिए कि हमको 90+ लाना है, लेकिन हमें क्या करना होगा, ऑब्जेक्टिव का तैयारी कैसे करना है, सब्जेक्टिव का तैयारी कैसे करना है, कैसे हम लोग ऑब्जेक्टिव में 50 में से 50 स्कोर करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जैसा कि आप लोग जानते हैं, और कई बार जो मेरे स्टूडेंट होंगे उनको हम बताए हैं कि इंग्लिश में क्या होता है कि 2 तरह का क्वेश्चन पूछता है भाई। सबसे पहला आपका ऑब्जेक्टिव और दूसरा सब्जेक्टिव। 50-50 होता है। 100 अंक आपका इंग्लिश है तो 50 अंक का ऑब्जेक्टिव और 50 अंक का सब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा। इतना चीज तो आप जानते करते हैं, पहले से ही जानते हैं। तो क्या होगा कि आपके पास 100 को रहेगा ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव में जानते हैं सिंपल सा फर्स्ट पॉइंट, हर एक वीडियो में मैं इसी बात को बताता हूं कि आपको काम क्या करना होगा। यदि आप इंग्लिश में बेहतर करना चाहते हैं ना, तो आपको ऑब्जेक्टिव में 50 में से 50 अंक लाना पड़ेगा। और ऑब्जेक्टिव में यदि आप 50 में से 50 नहीं लाते ना, आपका बेहतर परसेंटेज नहीं आएगा ब्रदर। आपको मान कर चलना, कितना भी कम स्कोर होवे ना, आपको 45 मार्क्स से कम नहीं आना चाहिए, इतना कम से कम होना चाहिए। और आप लोग प्रयत्न कीजिए कि 50 में से 50 स्कोर करना है। अब 50 में से 50 कैसे स्कोर करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका इंग्लिश जो होता है, इसमें 2 तरह का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। सबसे पहला क्या होता है कि आपका जो किताब रहेगा,
क्या आपका जो किताब रहेगा किताब से ऑब्जेक्टिव रहेगा, और दूसरा जो रहेगा ना ब्रदर आपका इंग्लिश का ग्रामर, तो इंग्लिश ग्रामर से ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो ग्रामर में क्या क्या पूछा जाएगा और किताब में क्या क्या पूछा जाएगा, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ग्रामर को यदि आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, इंग्लिश ग्रामर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जिसको आप सिर्फ पढ़ लीजिएगा नहीं तो इंग्लिश ग्रामर के ऑब्जेक्टिव को पढ़ करके 50 में से 50 आ सकता है। आप किताब नहीं भी पढ़िएगा ना तो ऑब्जेक्टिव में 50 में से 50 आएगा। और मेरा कहने का मतलब यह नहीं है कि आप किताब नहीं पढ़िए, किताब को आपको पढ़ना है, ठीक है, जरूर पढ़ना है, लेकिन ऑब्जेक्टिव पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। क्योंकि क्या होता है कि आपका 100 को जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें से रहेगा 60 को रहेगा आपका ग्रामर से और मात्र 40 को रहेगा आपका किताब से। तो 60 क्वेश्चन रहेगा ग्रामर से। आपको लगेगा भैया आप ऐसे बता रहे हैं, तो आप लोग क्वेश्चन पेपर उठाइए ना जी, 2025 का क्वेश्चन पेपर है, आप लोग बोलिएगा कि इसका पीडीएफ भी दे देंगे। सीरियल वाइज 1 से लेकर के 60 तक जो आपका क्वेश्चन रहेगा ना टोटल ग्रामर से रहेगा, और ग्रामर पे आपको ज्यादा फोकस करना है। ग्रामर का एक एक टॉपिक को पढ़ना है, और जितना टॉपिक हम बताए ना इस वीडियो को देख लीजिएगा, जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उससे ज्यादा एग्जाम में नहीं आएगा, और 50 में से 50 आप लोग स्कोर कर सकते हैं। तो ग्रामर के लिए आपको दिक्कत तो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अगला जो आता है कि हमें किताब में जो होता है ऑब्जेक्टिव, उसके लिए काम क्या करना चाहिए। तो सबसे ज्यादा समस्या हम सब स्टूडेंट जब थे, मेरे पास भी समस्या मतलब इस तरह का परेशानी क्रिएट हो रहा था कि कौन सा किताब से ऑब्जेक्टिव को आज करें। सबसे ज्यादा जो कंफ्यूज रहते थे ना इसी सब चीज में रहते थे। हम किताबें खरीदने में परेशान हैं, पूरा जाकर के हम किताब खरीद रहे हैं। कोई टीचर बोल रहे हैं किताब खरीद लो बाबू, कल आ गया घर में आ गया। फिर कोई अलग टीचर है वहां पे बोल दिया कि इस किताब को खरीद लो, फिर वो किताब भी ले आए और पढ़ रहे हैं, एक भी किताब नहीं। लेकिन आपको जानते हैं काम क्या करना होगा, अपना सोर्स को लिमिट रखना होगा। क्या अपना सोर्स को लिमिट रखना होगा। आपको ऑब्जेक्टिव के लिए मात्र एक किताब खरीदना है, और वैसा किताब खरीदना है जिसमें कि चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव दिया हुआ रहेगा। क्या चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव दिया हुआ रहेगा, और उस चैप्टर वाइज जो ऑब्जेक्टिव दिया हुआ रहेगा ना ब्रदर, उसमें क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या होना चाहिए कि सबसे पहले उसमें जो भी क्वेश्चन पिछला साल में पूछा जा चुका है तमाम क्वेश्चन उसमें होना चाहिए। उसके बाद 2026 एग्जाम के लिए तमाम क्वेश्चन उसमें होना चाहिए, ठीक है, इतना रहना चाहिए। और आप किसी भी पब्लिकेशन का यहाँ पे किताब ले सकते हैं, वो सभी का अपने आप में बेस्ट रहता है। आपको किसी पे शक नहीं करना, बस कंडीशन जो बताएं चैप्टर वाइज होना चाहिए, PYQ होना चाहिए और MCQ होना चाहिए। आप लोग बोलिएगा भैया एग्जाम्पल बता दीजिए, और हमेशा आपको हम एक ही किताब सजेस्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। यहाँ पे टारगेट का जो ऑब्जेक्टिव आता है, थोड़ा सा जूम कर लीजिए, टारगेट का जो ऑब्जेक्टिव आता है यही किताब को ले लीजिएगा। कम्युनिटी पोस्ट में इसका यहाँ पे फोटो अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो इस किताब को लीजिएगा, और इस किताब को हम सजेशन इसलिए दे रहे हैं ना ब्रदर जी, एक किताब रहेगा और इसका प्राइस जो है 30 मतलब 130 से 140 के बीच में रहेगा, तो इसको ले लेना। और एक किताब लीजिएगा ना ऑब्जेक्टिव के लिए, इससे ज्यादा आपको किताब नहीं पढ़ना है। एक ही किताब में टोटल सब्जेक्ट का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा। तो आपको काम क्या करना होगा कि सबसे पहले इस किताब को जब हम खरीदे हैं तो इसमें क्या रहेगा कि आपको इंग्लिश निकालना है, और इंग्लिश में चैप्टर वाइज रहेगा, आपका ऑब्जेक्टिव दिया हुआ रहेगा। तो आपको काम क्या करना होगा, सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होता है कि आपका प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन जो है, तो सर जो पढ़ा रहे होंगे ना, या तो आपको एक चैप्टर प्रोज सेक्शन से पढ़ाते होंगे और एक चैप्टर पोएट्री सेक्शन से पढ़ाते होंगे, या जैसे भी आपके सर पढ़ा रहे हैं। तो आज मान लिया जाए आपका इंग्लिश का पहला चैप्टर जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जब सर एक्सप्लेन करते हैं, आप कहीं से भी क्लास करते हैं नो प्रॉब्लम, एक्सप्लेन करते हैं पूरा डेडिकेशन के साथ, उनका एक्सप्लेनेशन सुनना, उस कहानी के बारे में सुनना है, जानना है कि इस कहानी के माध्यम से क्या कहा जा रहा है, पूरा उसका सारांश समझना है। और जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है ना, तो आप बस घर जाइएगा, इस किताब को निकाल लीजिएगा, आपका दंगल यहां से स्टार्ट होगा। इस किताब को निकालिएगा और इसमें निकालिएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और इस किताब में जितना भी ऑब्जेक्टिव दिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो पूछा जा चुका है उसको तो कंप्लीट करना ही है, 100% कंप्लीट करना है, और जो नहीं पूछा गया है उसको भी कंप्लीट करना है। और इस तरह से आप लोग क्या कीजिएगा, एक एक चैप्टर का, चाहे वह गद्य आपका प्रोज सेक्शन का हो या पोएटिक सेक्शन का हो, टोटल का आपको कंप्लीट कर लेना है। और इसके अलावा आपको कोई भी काम नहीं करना होगा, इतना करना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव का आपका पूरा काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, एक भी यहाँ पे प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला। और लास्ट में एक चीज आपको ऑब्जेक्टिव के लिए और बताना चाहेंगे कि आप लोग क्या कीजिएगा कि जो चैप्टर और राइटर नेम होता है ना ब्रदर, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में 20 नंबर आपको दिलाएगा। कैसे 10 नंबर तो सिर्फ आपका सब्जेक्टिव से आएगा, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव से 10 क्वेश्चन तो इससे रहबे करेगा। तो कम से कम आपको चैप्टर और राइटर नेम को जरूर याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद बात आता है कि चलिए भैया आप तो ऑब्जेक्टिव के बारे में समझा दी हैं, लेकिन सब्जेक्टिव में हमें क्या करना होगा, सब्जेक्टिव का कैसे प्रिपरेशन करना। सब्जेक्टिव भी तो याद नहीं होता,
क्वेश्चन को याद करते हैं तो आते नहीं होता है। कौन सा ऐसे 2026 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेनेशन कहाँ से तैयार करें, लेटर और एप्लीकेशन कौन सा 2026 में आने वाला है। इस तरह का प्रॉब्लम हम भी जब पढ़ते थे ना इंटर में तो मेरे मन में भी उत्पन्न होता था। हालांकि हम अभी स्टडी कर रहे हैं, अपना कम्पिटिटिव एग्जाम जो होता है उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है कि हम अपना पढ़ाई छोड़ दिए हैं। लेकिन क्या होता है कि जब हम आपकी अवस्था में थे तो इस तरह का प्रश्न उठता था कि क्या करें कैसे करें, तो जानते हैं आपको सिंपल सा तरीका बताते हैं। इंग्लिश में अंक स्कोर करने का एक ट्रिक होता है, एक टेक्निक होता है, और जो स्टूडेंट उस टेक्निक को फॉलो करता है ना उसको एक बेहतर परसेंटेज जरूर आता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका 5 अंक वाला क्वेश्चन रहता है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न जिसको हम कहते हैं। तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न जानते हैं आपसे 3 गो पूछा जाएगा। क्या 3 गो क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 गो का आंसर देना रहेगा और आपके पास ऑप्शन रहेगा 6 गो। आपको जानते हैं सिंपल सा छोटा सा आपको काम क्या करना होगा। सबसे पहले आपको बताएं कि चैप्टर और राइटर नेम याद कर लेना होगा। चैप्टर और राइटर नेम याद कीजिएगा, इससे फायदा क्या होगा कि यहाँ पे दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो रहेगा 5 अंक वाला जो रहेगा यहाँ पे क्वेश्चन, तो 3 गो का आंसर देना रहेगा ना ब्रदर। तो आपके पास जानते हैं 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, लिस्ट ए का मिलान लिस्ट बी से करना है। 2 क्वेश्चन रहेगा तो 2 को मिलान आपको कर देना। 2 क्वेश्चन हो गया ना जी। आपको क्या रहेगा, देखिए लिस्ट ए में चैप्टर का नाम रहेगा और लिस्ट बी में उसके राइटर का नाम रहेगा। तो चैप्टर के नाम से राइटर के नाम को मिलान कर देना और इस तरह से एक रहेगा प्रोज सेक्शन से और एक रहेगा पोएट्री सेक्शन से। दोनों 2 क्वेश्चन हो गया, दोनों क्वेश्चन को मिलाइएगा ना आपको 10 अंक वहां से मिल जाएगा। अब एक क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा क्योंकि हमें 3 क्वेश्चन का आंसर देना था। तो एक क्वेश्चन के लिए जानते हैं आप क्या कीजिएगा, समरी लिख दीजिएगा। आपसे 6 गो समरी पूछा जाएगा, 3 गो प्रोज सेक्शन से और 3 गो पोएट्री सेक्शन से, और 6 में से किन्हीं 2 का आंसर देना रहेगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, एगो समरी बना दीजिएगा। और समरी कौन आएगा 2026 एग्जाम के लिए, तो उसके लिए टेंशन आपको नहीं लेना। हम जितना समरी गेस करके देंगे ना एग्जाम में 100% उसी से आएगा। और 2025 में हम गेस करके दिए थे 100% टकराया था। क्योंकि मां शारदा टीचिंग सेंटर एक यहाँ पे यूट्यूब चैनल ही नहीं है बल्कि हम सब का इमोशन है, हम सब का परिवार है। और आप सबका इतना ज़्यादा सपोर्ट मिला कि मां शारदा टीचिंग सेंटर बहुत ही कम समय में एक बेहतर एजुकेशन प्लेटफॉर्म यहाँ पे क्रिएट हो गया। मेरे दोस्त आप सबके इतना विश्वास के लिए बहुत 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 धन्यवाद, दिल से हम थैंक यू बोलते हैं। बस इसी तरह से आप लोग विश्वास करते रहिए, सपोर्ट कीजिए। हम सीधा सा यही है कि समरी के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। एक समरी आपको 100% एग्जाम में टकराएगा जो हम देंगे, और समरी आपको लिख करके देंगे कि एग्जाम में कैसे लिखना है। अब यहाँ तो 5 अंक वाला क्वेश्चन का टेंशन हमारा खत्म हो गया। अब बात आता है कि यहाँ पे इसके अलावा क्या होता है कि सबसे पहले हमें ऐसे मिलेगा, उसके बाद फिर यहाँ पे लेटर और एप्लीकेशन मिलेगा, एक्सप्लेनेशन मिलेगा और 2 अंक वाला क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ पे 4 चीज हुआ ना ब्रदर। एक एक चीज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आपका सबसे पहला आता है ऐसे, जानते हैं ऐसे के बारे में कोई भी टीचर आपको बोल देंगे ऐसे 8 अंक का पूछा जाता है, नो डाउट 8 अंक का ऐसे रहेगा और सबसे ज्यादा वेटेज वाला है। तो 8 अंक का जो ऐसे रहेगा, तो ऐसे में क्या होता है कि कई ऐसे टीचर होंगे जो बोलेंगे ना कि लास्ट में हम गेस करके दे देंगे। लेकिन जानते हैं ऐसे ऐसा टॉपिक है ना ब्रदर, कोई टीचर गारंटी के साथ नहीं कह सकते हैं कि एग्जाम में आएगा ही आएगा, नहीं भी आ सकता जो गेस करके देंगे। क्योंकि ऐसे जब भी पूछा जाता है एग्जाम में ट्रेंडिंग टॉपिक से पूछा था, और बिहार बोर्ड ऐसा ऐसा डिफिकल्ट टॉपिक वहां पे देता है कि ऐसे मतलब बहुत हार्ड लगने लगता है। और प्रीवियस ईयर से कम एक तो ऐसे रहबे करेगा। लेकिन ऐसे के लिए जानते हैं आपको हम सबसे यहाँ पे अच्छा सुझाव यह देना चाहेंगे कि आपके पास एग्जाम में भी 6 महीना कम से कम तो बचा हुआ है, और 1 महीना में यदि आप 2 ऐसे को कंप्लीट करते हैं और 6 महीना है आपके पास, तो टोटल 12 ऐसे आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे के लिए आप लोग क्या कीजिएगा जानते हैं, क्वेश्चन बैंक जो है ना ब्रदर, क्वेश्चन बैंक को आप लोग उठा लीजिएगा और इसमें ऐसे ऐसे को सेलेक्ट कीजिएगा जो कि 2025 के अलावा बाकी ईयर में पूछा गया और कई बार लगातार पूछा गया, जो कि 2-3 साल लगातार पूछा गया ना, उसको कंप्लीट कीजिएगा। और इस तरह से 12 को ऐसे कंप्लीट कीजिएगा और अपना टारगेट रखिएगा हमको 1 महीना में 2 ऐसे कंप्लीट करना है। तो इस तरह से आपका ऐसे का टेंशन खत्म हो जाएगा, 100% उससे एग्जाम में एगो रहेगा। यही सबसे आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि हम भी गेस करके देंगे ना ऐसे एग्जाम में नहीं लड़ेगा, नहीं मतलब गारंटी नहीं है कि लड़बे करेगा, हो सकता लड़ जाए हो सकता नहीं भी लड़े। इसलिए हम आपको बताएं, हमेशा सच्चाई बताएंगे। जो मेरे कंट्रोल में रहेगा उसको हम जरूर सजेस्ट करेंगे, और जो मेरे कंट्रोल में नहीं रहेगा उसको हम जरूर आपको बता देंगे। ठीक है, तो ऐसे का प्रॉब्लम खत्म हो गया। उसके बाद आता है हमारे पास एक्सप्लेनेशन आता है। एक्सप्लेनेशन के लिए जानते हैं ब्रदर जी, आज ही हम वीडियो अपलोड किए हैं
आप लोग देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। दो गो ट्रिक बताए हैं, प्रोज सेक्शन के लिए अलग ट्रिक बताए हैं और पोएट्री सेक्शन के लिए अलग ट्रिक बताए हैं। और एक्सप्लेनेशन जो आपसे पूछा जाता है 8 अंक का एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है और टोटल 2 गो एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा। एक रहेगा आपका प्रोज सेक्शन से और एक रहेगा आपका पोएट्री सेक्शन से, और एक एक्सप्लेनेशन 4 अंक का रहेगा और 2 एक्सप्लेनेशन आपसे पूछा जाएगा, तो टोटल 8 अंक हो गया। तो 8 अंक का जो एक्सप्लेनेशन है ना, तो प्रोज सेक्शन के लिए एक ट्रिक बताए हैं और एक पोएट्री सेक्शन का ट्रिक बताए। उस ट्रिक को केवल आप देख लीजिए, 100% हम बोलते हैं 8 में से 8 अंक आपको जरूर आएगा। तो यहाँ से आपका क्या क्या क्लियर हो गया, यहाँ पे निबंध, यहाँ पे ऐसे क्लियर हो गया और एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गया। उस पर आता आवेदन पत्र आता है। क्या आवेदन पत्र आता है, मतलब इंग्लिश में जिसे हम लोग एप्लीकेशन कहते हैं या लेटर कहते हैं। तो एप्लीकेशन और लेटर के लिए भी आपको चिंता नहीं लेना, उसके लिए हम गेसिंग करके देंगे। और ऐसा बात नहीं है कि गेसिंग करके देंगे जब एग्जाम आएगा तब, और ऐसा गलती ना किए थे और ना ही कभी करेंगे। आपको कब देंगे, ये अभी से कुछ दिन के बाद दे देंगे और आपको पूरा सिखाएंगे कि किस तरह से एप्लीकेशन लिखना है, किस तरह से लेटर लिखना है और कौन कौन 2026 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो लेटर और एप्लीकेशन के लिए आपको चिंता नहीं लेना है। 5 अंक आपका फिक्स होने वाला है 2026 के एग्जाम में। और लास्ट जो आपका बच गया 2 अंक वाला क्वेश्चन, और 2 अंक वाला क्वेश्चन आपको 5 क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा। तो उसमें से आपको क्या करेगा, 10 वो ऑप्शन रहेगा, तो 10 में से 5 का आंसर देना रहेगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप जहां भी इंग्लिश पढ़ते होंगे जी, तो वहां पे सर सॉल्यूशन तो करवाते होंगे, वो तो भी गेसिंग करके देंगे। और या तो आप वहां से क्लास कहीं नहीं करते हैं, गेसिंग करके क्वेश्चन सर नहीं देते, तो आप लोग क्या कीजिएगा, हम मेरे भरोसा नहीं बैठिए कि हम गेसिंग करके देंगे, क्योंकि आपको अपने से ही काम करना है। और जब आप अपने से मेहनत कीजिएगा, सेल्फ स्टडी कीजिएगा ना, वही आपके लिए बेहतर होगा। आप लोग क्या कीजिएगा, क्वेश्चन बैंक निकालिएगा और 2 अंक वाला आप लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। जो चैप्टर, मतलब पहला चैप्टर आपका है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में जो क्वेश्चन 2 अंक वाला पूछा गया ना, उसको सिर्फ आप रट लीजिएगा चैप्टर वाइज। बस इतना काम आप कीजिएगा ना, इंग्लिश में कम से कम आपको 90 प्लस स्कोर करने से कोई नहीं रोकेगा। और जितना आधा संभव होगा ना, आप सबके लिए हेल्प करना। जो गेसिंग क्वेश्चन होता है आपको लिए टेक्निक, मतलब टिप्स वहाँ देते रहेंगे, टोटल A to Z आपको बताएंगे। आपको चिंता नहीं लेना, बस हम आपसे यही कहना चाहेंगे। आप लोग क्या कीजिएगा, आपके अंदर, आपके मन में जो भी समस्या होता है ना, आप लोग कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए। और नहीं होता है तो आप लोग कॉल भी करके पूछ सकते हैं कि हाँ भैया हमको इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, इस सब्जेक्ट में हमको दिक्कत है, इस टॉपिक में दिक्कत है, हमको समझ नहीं आ रहा है कि अभी से अपना तैयारी कैसे करें। पूरा एक बड़े भाई की तरह आपको समझाएंगे और आपको एग्जाम में दिक्कत होने नहीं देंगे। तो चलिए, मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है मेरे भाई कि आप लोग समझ गए होंगे कि इंग्लिश में कैसे एक बेहतर परसेंटेज स्कोर करना है। तो चलिए, आज क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।